विधानसभा में चुनाव का जोर शोर मच रहा है। साथ ही अगर बात की जाए देपालपुर विधानसभा की, तो अभी हम लोग खड़े हैं बेटमा में। बेटमा में क्या है जनता का मत, वो आपको एमपी न्यूज़ बताएगी। एमपी न्यूज़ हर विधानसभा, हर जिले पर जा रही है, जनता का मन पड़ रही है और आप लोगों तक पहुंचा रही है। आइए बात करते हैं बेटमा की जनता से कि इस बार कौन होगा देपालपुर का विजेता उम्मीदवार, विजेता एमएलए। बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर काफ़ी फेमस ये चाट चौपाटी है बेटमा का, अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर चौराहा है, और यहाँ की कचौरी, पोहा, काफ़ी सारी चीज़ें मशहूर है। आइए जानते हैं हम इन लोगों से कि क्या व्यापार की दृष्टि से और गाँव की दृष्टि से, गाँव के विकास की दृष्टि से कौन हो सकता है इस बार का उम्मीदवार। भैया आप बताएं, इस बार कौन है आपके मन में? भारतीय जनता पार्टी मनोज पटेल। आखिर क्यों? विकास का काम किया, बीजेपी ने बहुत बड़ा काम किया। देपालपुर विधानसभा में नर्मदा को लेकर है। पर वर्तमान की बात की जाए तो विधायक तो कांग्रेस के हैं यहाँ पर। कांग्रेस के विधायक ने काम ही कुछ नहीं किया। कुछ देपालपुर में कुछ काम किया तो था, हमारा बेटमा नगर पंचायत में काम किया तो बताओ क्या काम होना थे जो नहीं हो पाए? कुछ भी काम नहीं हुआ उनके राज में। तो कांग्रेस विधायक के राज में क्या काम हुआ? ये रोड मुख्यमंत्री जी ने पास करा, मनोज पटेल ने बात करा, संतोष लालवा जी ने बात करा। तो इस बार पूरी बेटमा की और देपालपुर विधानसभा का मन क्या बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी मनोज पटेल। चलिए आइए, इनका ऐसा कहना है कि विकास किया है, जिन्होंने ये रोड दिया है उन्हीं को हम वोट देंगे। और भी बात करते हैं, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आप बताएं, आपके मन में कौन है इस बार? देपालपुर विधानसभा की बात करें तो 3 नाम आ रहे हैं। एक से कांग्रेस से है विशाल पटेल, भारतीय जनता पार्टी से मनोज पटेल, और एक निर्दलीय उकार भर रहे हैं राजेंद्र चौधरी। कौन हो सकता है? नहीं देखो, यहाँ पे तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। क्या जो भी यहाँ काम चल रहा है वो कांग्रेस की मजबूती है, क्योंकि बीजेपी ने क्या करा, महंगाई के अलावा कमर तोड़ दी हर इंसान की महंगाई के लिए। नोटबंदी में, कोरोना में, हर चीज़ में गरीब और किसान ही मरा है, बाकी बनिया व्यापारी नहीं मरा है। अच्छा, बात की जाए विकास की, तो ऐसे कौन से विकास है जो नहीं हो पाए हैं? विकास तो क्या है कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा गवर्नमेंट क्या इन लोगों की थी, तो हमारे जो कांग्रेस नेता उसको करने दिया गया नहीं। अब हो रहा है काम और वही विधायक जी करवा रहे हैं। ठीक है, आइए जानते हैं। गवर्नमेंट दूसरे पक्ष की थी, विपक्ष का हमारा विधायक था, तो काम करने में कहीं ना कहीं अवरोध था, ऐसा कहना है बेटमा की जनता का। और भी हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं। आप बताएं, आपके मन में कौन है? देखो, वंशवार और परिवार वाले दोनों, बीजेपी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक दूसरे पे आक्षेप लगाने। जो मुद्दे के चुनाव होना चाहिए, जैसे भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इन मुद्दों पे जो चुनाव होना चाहिए वो चुनाव होना चाहिए। कोई सी भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। बाकी जो भ्रष्टाचार, जो बेरोजगारी है, उस मुद्दे पर करना चाहिए। बाकी ये दो एक दूसरे की पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगाती है कि परिवारवाद, वो बात, ये बात, इस चीज़ को ख़त्म करते हुए जो है मुद्दे पे जो है, जो स्थानीय मुद्दा है, जो काम करवाना है, वो उस मुद्दे पे जो है चुनाव होना चाहिए। अभी फिलहाल की कंडीशन में जैसे हमारे विशाल जी पटेल जी अभी देपालपुर के क्षेत्र में मजबूत स्थिति में है। ठीक है, अगर बात की आपके हिसाब से देपालपुर से विशाल पटेल मजबूत है, मगर आपने एक बार कहा वंशवाद में दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों के पिताजी भी यहाँ के विधायक रहे हैं। निर्दलीय में स्थानीय उम्मीदवार की डिमांड हो रही थी, तो राजेंद्र चौधरी ने हुकार कर दिया। राजेंद्र चौधरी जी के बारे में आपका क्या कहना है? राजेंद्र चौधरी जी अच्छा आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनता चाहती है जनता चाहती है तो हम उसके भी साथ में, ऐसा नहीं कोई भी तीनों में से कोई भी जीते, तीनों अच्छा है। बाकी क्या है कि बस ये कामकाज के लिए जो है काम की गति बढ़े, देपालपुर में विकास हो, हमारे सर पर। आप पता है राजेंद्र चौधरी हो सकते हैं इस बार, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है दोनों के बीच में, क्या राजेंद्र चौधरी जी का फायदा होगा? देखो, अगर राजेंद्र चौधरी का क्या लोगों को कारोबार काम पसंद आया तो वो भी विधायक के दौर में अव्वल नंबर है। और भी हमारे साथ में युवा, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप बताएं, इस बार कौन है देपालपुर? राजेंद्र चौधरी। क्यों आखिर राजेंद्र चौधरी जी क्यों? स्थानीय है, उसके बाद हिंदूवादी नेता है,
उसके बाद अपने पड़ोस में ही रहते हैं। हमारे बीच के उठे हुए लोग हैं वो किसानी के टाइप के। अभी आप बांगरदा जाओ, विशाल पटेल के घर जाओ, कहाँ भी जाओ, मनोज पटेल के घर जाओ, तो क्या उनके घर बाहर कुत्ते और खड़े रहते हैं। पहले उनका आदेश लेना पड़ता है कि भाई साहब आए हैं, तो वो कहते थे बाहर के बाहर, वो उनका मिश्रा जी आता ही आ जाता, वो कहते था इसको रवाना कर दे, हमको कोई काम नहीं है, अच्छा, हम इनको पहचानते ही नहीं है। ऐसा थोड़ी चलता है, कब तक चलेगा ये बताओ, आप ही बताओ ना। तो इस बार क्या त्रिकोणी मुकाबला में नंबर 1 पोजीशन पर राजेंद्र चौधरी जी? जी सर, राजेंद्र जी चौधरी है इस बार और उम्मीदवार है पूरे। क्या कारण है इन दोनों को आप नकार करके राजेंद्र चौधरी जी को जिता रहे हैं? कोई सुनता ही नहीं है ना भाई साहब, कौन सुनेगा ये बताओ। पर वर्तमान विधायक के हिसाब से अगर बात की जाए तो लोगों का कहना है विकास हुआ है। कहाँ हुआ है बताइए, कैमरा घुमाइए, कितने गड्ढे हैं, सनावदा रोड पे चलिए, विकास बताता हूँ मैं आपको, बताओ। कुल मिला के आप लोगों ने सबने मन बना लिया कि इस बार हम निर्दलीय को ही जी जिताएंगे। सर। चलिए और भी हमारे साथ में, आप बताएं आपका क्या कहना है? मेरा भाई साहब बस एक ही कहना है कि इस बार स्थानीय को लाना है और बाहरी लोगों को बाहर करना है। बाहरी लोगों को बाहर करने का कारण सिर्फ एक ही है कि आज से आज तक सरकारी योजनाएं बहुत सारी बनी है, बहुत सारी सरकारी योजनाएं बनी है। देपालपुर में विकास की बात आती है तो विकास के कारण में कुछ भी नहीं होता। ये दोनों लोग हैं, विशाल जी पटेल, मनोज जी पटेल, दोनों बाहरों लोग हैं, इंदौर क्षेत्र में रहते हैं। इनसे मिलने जाते हैं लोगों, ये आगे के गेट में बैठे रहते हैं और पीछे के गेट से बाहर निकल जाते हैं। इनसे पूछते हैं बाहर के लोग कि हमको भैया से मिलना, तो ये बोलते हैं कि बाहर चले आते हैं। आप भाई साहब के यहाँ पर अगर आपको जाना है तो बहुत बहुत 20 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। वो अपने नीच निवास के आदमी है, वो अपने स्थानीय आदमी है, उनको ही जिताना है। और इस बार पूरी देपालपुर विधानसभा की जनता ने मन बना लिया कि इस बार विधायक के रूप में राजेंद्र चौधरी को ही विधायक बनाइए। भाई युवाओं में तो बहुत जोश दिख रहा है राजेंद्र चौधरी जी के लिए। देखने आइए और बात करते, और भी युवा है हमारे साथ में, उनसे ही बात करने से। आप बताएं भाई साहब कि देपालपुर विधानसभा का क्या समीकरण मिल रहा है? 3 नाम में त्रिकोणी मुकाबला कहा जा रहा है, आप किसके पक्ष में हैं? मुझे सभी के पक्ष में, फिर भी अगर जो अच्छा काम बात की करेगा जाए- मैं उनके साथ हूँ। अब मनोज जी का साथ कैसे दें आप बताइए? राजेंद्र जी अच्छे आदमी, त्रिकोणी मुकाबला है सभी के बीच में, लेकिन विशाल जी में क्या खराबी है? 4500 कन्या ये सामग्री उनके जेब से दी। अभी जब बरसात हुई, लोगों के घर में पानी घुसा, 10-10 हज़ार तो उन्होंने घर से दी। आते ऐसा विधायक पैदा ही नहीं हुआ। बताइए ऐसा विधायक पैदा हुआ क्या? देपालपुर तहसील में पैदा ही नहीं हुआ। राजेंद्र जी अच्छे आदमी हैं। और त्रिकोणी मुकाबला में मजबूती स्थिति किसकी मानी जाती घटे परिवर्तन हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। राजेंद्र जी का है? ये 17 तारीख को डिसाइड मैं पहले RSS में था, फिर शिवसेना में था, फिर बीजेपी में था, आज मैं कांग्रेस में। ये भी हिंदू, बीजेपी जो लड़ रही है बस हिंदू मुस्लिम मुद्दा ही नहीं है। राम मंदिर के लिए अडवाणी ली, जब पैदा भी नहीं होंगे, 30 साल पहले की बात करते हैं। जब मैं 8 साल का हुआ, 30 साल पहले, हर हिंदू के घर से एक ईंट अडवाणी जी ने ली, खरबों रुपए। राम मंदिर का नाम है खरबों रुपए। हमने राम मंदिर बनाया। अब मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मेरे को नमाज पढ़ता थोड़ी याद है, मैं भी हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू। राजेंद्र जी अच्छे उम्मीदवार हैं। पर बात की जाए, विशाल जी फर्स्ट टाइम आएंगे, राजेंद्र जी सेकंड में आएंगे और मनोज जी तो घर जाएंगे। अच्छा बात की जाए, आपने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था, राम मंदिर की तो तारीख भी बता दी इन लोगों ने, मंदिर भी बना रहे हैं। तो बना रहे ना, तो उनके घर से पैसे लाके बना रहे ना वो तो, उनके घर से पैसे लाके बना रहे हैं वो तो ये जो रोष है ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है या व्यवस्थाओं के खिलाफ है? तो मैं राजेंद्र जी के भी साथ ये बात समझ, वो अच्छे व्यक्ति है, उनको बीजेपी से टिकट क्यों नहीं दी गई? मनोज पटेल कह रहा है कि मैं टिकट मेरे जेब में, 5वीं बार टिकट मनोज पटेल को क्यों दी गई? कलौदा समाज के कितने वोट है देपालपुर तहसील के अंदर? कितने वोट है कलौदा समाज के? मैं खुद कलौदा समाज से हूँ, मैंने मनोज पटेल को भी वोट दिया है, किसान के मनोज पटेल को वोट नहीं पर दिया। आपकी कसौटी पे खरा नहीं उतरे वो। कहाँ उतरे? वो तो कांच चढ़ा लेते हैं। अब उनने कांच खोला है, एक दरवाजा उनके घर के पीछे है। कभी उनके घर जाओ तो घर का दरवाजा देख के आना पीछे का, मनोज जी पटेल का, कि वो पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं। आज विशाल जी पटेल का औरंगपुरा धाकड़ समाज का गांव, दौलताबाद धाकड़ समाज का गांव, उनके समाज का गांव है ना, वो सब रोष में क्यों है? क्यों है रोष में? धाकड़ समाज रोष में क्यों है? काम नहीं हुआ। तो फिर क्या है? अच्छा, काम में 2600 लेटर शिवराज सिंह जी को विशाल जी पटेल ने लिखे कि मेरे को ये रोड बनाना है, मेरे को ये रोड बनाना है।
इसको ये रोड बनाना, और उन्होंने बस आड़े लगा दिए, क्योंकि 13 महीने में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी क्या? कमलनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं थे क्या? अच्छा एक बात मुझे बताइए, विधायक आतंकवाद बिक गए, बीजेपी पे कोई भरोसा नहीं, कब बिक जाए। नहीं ये बात बताइए, विकास क्या होना थे जो नहीं हो पाए आपके हिसाब से? जनता क्या कहती है? उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ITI बना दिए, ये बना दिए, वो बना दिए, तुम देख नहीं रहे हो, तुम खुद मीडिया से हो, नहीं देख रहे हो, कितने इंटरव्यू तुम लेते होगे, क्या है 50% की सरकार चल रही है बीजेपी की, आप अगर उनके रिश्तेदार हो तो आपका कमीशन। किसानों अभी के लिए क्या किया? शिवराज सिंह जी का मकान देखा क्या आपने? टापरा देखा क्या उनका? शिवराज सिंह का टापरा देखा किसी ने क्या? टापरा कैसा है उनका, देखा किसी ने टापरा? आज उनके पास 3000 एकड़ जमीन है, 3000 एकड़ कहाँ से आ गई? सब टेंडर, रेत माफिया, साधना सिंह, उनकी मिसेस, कितने डंपर है। नहीं ये तो बात प्रदेश की हो गई, बात कर रहे हैं हम नेपालपुर में आ जाते हैं प्रदेश से। हाँ। नेपालपुर में अगर एक लाइन में बात की जाए तो इस बार का कौन होगा MLA? विशाल पटेल या राजेंद्र चौधरी, विधेयक प्रतिबंधन हो सकता है, क्योंकि वो अच्छे उम्मीदवार, लेकिन उनको टिकट मिलना चाहिए, तो मैं उनके साथ खड़ा रहता है। ठीक है, ये कहना है टिकट नहीं जनता मिली का टिकट देने में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है। जैसा में- नेपालपुर और बेटमा की जनता का कहना है कि हृदय परिवर्तन हो सकता है, हम हो सकता है राजेंद्र चौधरी जी के साथ भी हो और वर्तमान में विशाल पटेल के साथ भी। और भी जो युवा है हमसे उनसे ही बात करते हैं। आप बताएं भाई साहब, आप एक युवा हैं, युवाओं के लिए युवाओं की सोच क्या कहती है इस बार? आखिर ये डिमांड क्यों हो रही है राजेंद्र चौधरी जी की, क्या कारण है? नए चेहरे हैं, हिंदूवादी चेहरे हैं, इसलिए वर्तमान में विधायक के काम से कितना संतुष्ट हैं आप? ठीक है जो भी है। चलिए भाई, जय सिया राम का नारे के साथ में उन्होंने बात कर ली है, जो भी हुआ सही हुआ। बात की जाए त्रिकोणीय मुकाबले की, नेपालपुर बड़ा ही हॉट होते चला जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला है। हम लोग खड़े बेटमा में, बेटमा की ये जनता की राय थी, जनता की चौपाल थी। MP न्यूज़ हर विधानसभा में, हर जिले में जाएगा, आप तक वो सारी खबरें पहुंचाएगा, सारे मन और मूड बताएगा कि कौन होगा उस क्षेत्र का विजेता MLA। मेरे साथ बने रहिए, मुझे ये दीजिए कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ राकेश राठौर, MP न्यूज़ इंदौर।